नमस्कार, मेरी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी 50 परसों यानी कि गुरुवार को एक्सपायरी के दिन किस हिसाब से काम कर सकती है, हम वो समझ लेते हैं। कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, तो आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की वजह से मार्केट में हॉलीडे है, तो निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को 26 दिसंबर को रहेगी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कुछ खास रही नहीं। निफ्टी अभी एक्सपायरी के दिन किस हिसाब से काम करेगी हम ये देख लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे वनडे का चार्ट ओपन करके रखा है। यहाँ के वनडे के चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि मार्केट ने ये जो बड़ी कैंडल बनाई है, पिछले 2 दिन से मार्केट इसी रेंज के बीच में घूम रही है। तो इसी रेंज में मार्केट फंस सकती है। तो जब तक ये रेंज को ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड तोड़े नहीं, तब तक हमको एक तगड़ा मुंह देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट यहीं बीच में हिचकोले खा सकती है। तो ये वनडे के चार्ट के ऊपर हमें ये दिख रहा है। आइए बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें क्या दिख रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ही हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे थर्सडे के लिए कि किस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट मार्केट में जबरदस्त रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये जो पॉइंट है 23,870। तो जब तक मार्केट में वनडे की कैंडल, एक वनडे की कैंडल 23,870 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तब तक मार्केट में ऊपर की साइड ऐसा वन वे मोमेंटम आना नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ से मार्केट ने, देखो, यहाँ से जबरदस्त फॉल आया, यहाँ से फॉल आया, आज भी यहीं से फॉल आया। तो यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस खा रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है 23,870। तो इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी, तब तक हमें ऊपर की साइड कॉल के बारे में फुल क्वांटिटी में नहीं सोचना है। फुल क्वांटिटी में ट्रेड कॉल के बारे में नहीं सोचना है। हमारी एक्सपायरी के दिन क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? तो मेरे लिए सबसे बेस्ट मार्केट ट्रेड है कि मार्केट ओपन हो जाए गैप अप, गैप अप ओपन हो, और हमारा नसीब अच्छा और मार्केट कहीं 23,850 870 के आजू बाजू यहीं कहीं गैप अप ओपन हो जाए। तो यहाँ से सिर्फ 10 या 15 पॉइंट का इंडेक्स में मैं एसएल डाल के यहाँ से मैं एक पी की पोजीशन डेफिनेटली ट्राई करूंगा। और मेरा टारगेट्स नीचे की साइड 23,730 तक के टारगेट्स मेरे रहेंगे। यहाँ से सीधा हमको 100 सवा 100 पॉइंट का हमको टारगेट मिल सकता है। ऐसे स्लोली एंड स्टेडीली भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खाता है। अगर यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाता है, तो हम इमीडिएटली अपनी पोजीशन को कॉल की पोजीशन में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से सीधे 24,000 के टारगेट्स के लिए बैठ जाएंगे। तो ऊपर की साइड भी 100 सवा 100 के पॉइंट्स अपने को मिल सकते हैं। 100 सवा 100 ऊपर की साइड या 100 सवा 100 नीचे की साइड, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो ये चीज़ हमें खास याद रखनी है। और गैप अप ओपनिंग में मैं एक खास चीज़ आपको बता दूं कि मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल बनना शुरू हुई, बड़ी ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई, यहाँ ऊपर निकलने लगी, ऊपर निकलने लगी। हमारे यहाँ हमने जो एस एल डिसाइड किया था 23,870 के 15 पॉइंट ऊपर, मतलब 23,090 के आजू बाजू मानो कैंडल पहुंचने लगी। तो ये ग्रीन कैंडल बन रही है, तो ये फर्स्ट मिनट की जो 5 मिनट की कैंडल है, अगर पहली 5 मिनट की कैंडल ही ऊपर निकल रही है, तो इसको क्लोज होने देना है। हो सकता है कि भले ऊपर ऐसे लंबी लंबी जाए और फिर ऐसी वीक बना के मार्केट एक रेड कैंडल फॉर्म करके सीधे नीचे आने लगे। तो ये जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, पहली ही कैंडल ऊपर निकलती है, तो उसको क्लोज होने देना है। अब वो क्लोज हो, कहाँ क्लोजिंग देती है, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि कॉल लेना है कि पुट लेना है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अगर इसमें जल्दबाजी की तो प्रीमियम 17 वाला 20 रुपये आने में देर नहीं लगेगी। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी मेरे लिए जो दूसरे नंबर की ट्रेड में बताऊंगा वो क्या हो सकती है कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होके ये वाला जो पॉइंट है 23,640 के नीचे निकलती है, तो सिर्फ 100 पॉइंट का टारगेट मैं रखूंगा। 100 पॉइंट का टारगेट 23,540 तक के टारगेट्स को मैं देख रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, देखिए, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है और 23,540 के आजू बाजू गैप डाउन ओपन होती है, तो यहाँ से मैं एक कॉल की पोजीशन डेफिनेटली ट्राई करूंगा। सी, कहाँ पे आपको कॉल लेना है, कहाँ पे आपको पुट लेना है, जब मार्केट में आप ये चीज़ें समझने लगोगे ना, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। जब ये ट्रेडिंग की साइकोलॉजी आप समझने लगोगे, तो आपको मार्केट में विन होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपको खुद ही सीखना है, ये आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। तो यहाँ पे साइकोलॉजी समझिए कि जब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ से देखिए, यहीं से बायर्स आए थे मार्केट में, यहाँ से लगभग लगभग
200-300 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से आया था 1-2 दिन में। तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ ओपन हो रहा है तो बायर्स इसको इसके नीचे नहीं जाने देंगे, इजीली नहीं जाने देंगे। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जरूर आएगा, 300 नहीं तो 100 सवा 100 पॉइंट का तो आएगा, तो हमारे लिए तो इतना इनफ है। तो ये लॉजिक के साथ मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करूंगा 23,540 के आजू बाजू, 20 से 25 पॉइंट का एसएल डाल के, 23,510 23,515 का एसएल डाल के मैं कॉल की पोजीशन ट्राई करूंगा, और ऊपर की साइड के फिर से मैं 23,730 तक के टारगेट्स के लिए बैठूंगा। तो मैं गुरुवार के दिन कॉल के लिए भी रेडी रहूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है 23,540 के आजू बाजू, ये कंडीशन, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो मैं पुट के लिए तैयार रहूंगा। अगर मार्केट 23,870 के पास ओपन होती है, इन बिटवीन अगर कहीं मार्केट नीच को ले खा रही है, तो हमें मार्केट को कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है मार्केट कैसे कैंडल्स बना रही है, कितनी इंटेंसिटी से बना रही है, ये सब प्राइस एक्शन को आपको समझना है, मार्केट क्या पैटर्न बना रही है, कैसे जा रही है, ऐसे आ रही है, कैसे जा रही है, ये सारी चीजें आपने देखनी है, बस सिर्फ ट्रेड नहीं लेना है। सी ट्रेड ना लेना भी, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रेड होता है। तो ये चीज समझने में कुछ लोगों को 10 साल लग जाते हैं और कुछ लोग 10 महीने में सीख जाते हैं। तो वो आप पे निर्भर है कि आप इसको कितने कम समय में सीखते हो। जितने कम समय में सीखोगे उतना आपका लॉस कम होगा, उतना आपका लॉस कम होगा। जितना जल्दी सीखोगे उतना लॉस कम होगा, जितना लेट से सीखोगे उतना लॉस आपका बढ़ेगा। तो उम्मीद रख रहा हूँ दोस्तों ये आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। दोस्तों एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।